The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow to it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Proverbs 10:22. नीति वचन 10:22। This is what the Lord says to you. परमेश्वर आपसे यही तो कहते हैं। He said to Abraham, I will bless you and make you a blessing, Abraham. उसने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा। Deuteronomy 7 and verse 13 he says, और व्यवस्था विवरण 7:13 में उसने कहा, I will love you. मैं तुझसे प्रेम रखूंगा, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा, I will increase you. मैं तुझे बढ़ाऊंगा। That is the heart of God. यही तो परमेश्वर का हृदय है। In Mark 10:16, मरकुस 10:16 में when the little children came to Jesus, जब छोटे बच्चे यीशु के पास में आए, he took them in his arms. उन्हें अपने गोद में उठा He लिया, embraced them उसने उन्हें गले लगा लिया and he blessed them. और उन्हें आशीष दी, He blessed them. उन्हें आशीष दी। That is the heart of God. और यही तो परमेश्वर का हृदय है। Psalm 115:12 and 14. भजन संहिता 115 वचन 12 और 14। The Lord has remembered us. परमेश्वर ने हमें स्मरण किया He है will bless us. और वो हमें आशीष He will increase you and your children. वो आपको और आपके बच्चों को बढ़ाते चले जाएंगे। Oh, he will bless you with riches in the name of Jesus. यीशु के नाम में वो आपको बड़े धन के द्वारा आशीष देंगे And he will never allow any sorrow to come and destroy your enjoyment. और वो कभी भी किसी दुख को आकर आपके आनंद को नाश नहीं करने देंगे। This is the heart of God for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर का हृदय है। As you are his partner, जैसे कि आप उसके पार्टनर हैं as you are giving your offering to wipe away the tears of others, और जैसे आप अपनी भेंटें भेजते हैं कि दूसरे के आंसुओं को पोंछ दें, the Lord will make you rich परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे because Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु ने दाम चुकाया है। 2 Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थियों 8:9। He became so poor वो इतना कंगाल बना that through his poverty you can become rich. कि उसके कंगाल हो जाने से आप धनी हो So जाएं। thank him every day. इसलिए हर दिन उसे धन्यवाद दें। Say thank you, Jesus, for taking my poverty upon yourself, Lord. और कहें कि धन्यवाद यीशु कि आपने मेरी गरीबी को अपने ऊपर में उठा लिया। You have already suffered poverty. आपने पहले ये गरीबी को सह लिया है। Now make me rich. अब मुझे धनी बनाइए। I receive the blessing you have got for me through your suffering. आपके दुख उठाने के द्वारा आपने जो आशीष मेरे लिए रखी, मैं उसे स्वीकार करता हूं। As you pray that prayer, God will compensate and make you rich. और जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको इसके बदले में आपको धनी बनाएंगे। But as you love him, और जैसे आप उससे प्रेम करते हैं, give for his ministry, उसकी सेवकाई के लिए देते हैं, God will see that no sorrow comes to तो you. परमेश्वर ये देखेंगे कि कोई दुख आपके पास ना आए You will enjoy the riches. और आप उस धन का आनंद उठाने पाएंगे। May this grace come upon you. ये अनुग्रह आपके ऊपर आने पाए। Sister Mary Christina सिस्टर मेरी क्रिस्टीना gave this testimony from Coimbatore. कोयम्बतूर से उन्होंने ये गवाही बताई है। She had 2 children, a son and daughter. उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, Husband was working in a tea estate, और जो पति है वो तो चाय के बागान में काम करते थे was struggling with wheezing, और उन्हें सांस की बहुत तकलीफ हो रही थी। couldn't work, वो वहाँ पर काम नहीं कर पाए, no income. कोई कमाई नहीं थी And she was suffering from ulcer, और इस बहन को अल्सर की परेशानी थी could not eat, और वो खा भी नहीं पाती थी became weak, और बहुत ही कमजोर हो गई could not work. और काम भी नहीं कर पा रही थी। But at that time, she came to a Jesus Calls meeting. और ऐसे समय में ये जीसस कॉल्स मीटिंग में आई And during the prayer time, I said, now the Holy Spirit says all weaknesses are vanishing in the name of Jesus. प्रार्थना के समय मैंने कहा कि अब पवित्र आत्मा कहता है कि हर एक कमजोरी यीशु के नाम में गायब हो रही And the है power of the Holy Spirit is coming upon you. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर आ रही है। Instantly, the Holy Spirit came and all the weaknesses disappeared in her body. तुरंत ही पवित्र आत्मा आया और उसने उनके शरीर की सारी कमजोरियों को दूर कर दिया Came to the platform and और testified. उसने मंच पर आकर इसकी गवाही बताई। At that time, I had prophesied over her life. और उस समय मैंने इनके जीवन पर भविष्यवाणी की I थी said, God is removing your financial burdens in the family. और मैंने कहा कि परमेश्वर आपके परिवार की जो आर्थिक बोझ है उसे दूर कर रहे हैं। She had very little money. उनके पास बहुत कम पैसा था With that, she enrolled her 2 children, son and daughter, in the Young Partners Plan. और उसी के द्वारा इन्होंने अपने दोनों बच्चे यानी बेटे और बेटी को युवा योजना में पार्टनर्स प्लान में जोड़ दिया। Miraculously, her mother and sister
said, "We will pay for the education of your daughter." बहुत ही अद्भुत तरीके से इनकी माँ ने और इनकी बहन ने कहा कि तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्च हम चुकाएंगे। Then she became a Jesus Calls ambassador, फिर इसके बाद ये जीसस कॉल्स एम्बेसडर बन गई encouraging others to participate in the Jesus Calls ministry. और दूसरों को प्रोत्साहित करने लगी कि जीसस कॉल सेवकाई में भागी हो जाएं। And miraculously, her employer said, "I will pay the bills for your daughter's education." और बहुत ही चमत्कारी रीति से इनके जो मालिक थे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा, कॉलेज की फीस, वो सब मैं चुकाऊंगा। Now the daughter is married and is settled in America. अब उस बेटी की शादी हो चुकी है और वो अमेरिका में सेटल हो चुकी है। Son completed his BCom in Karunya University और बेटे ने बीकॉम पूरा किया है कारुण्य यूनिवर्सिटी से and he is in Bible college now. और अभी वो एक बाइबल कॉलेज में है। God has blessed them. परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। The blessing of the Lord makes rich. परमेश्वर की आशीष धनी बनाती है He adds no sorrow to it. और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। Sorrow-free riches. बिल्कुल ऐसे बिना दुख का धन। May God bless you with this blessing. परमेश्वर आपको इस आशीष से आशीषित करें। Father, पिता, take care of all the financial troubles your children have gone through. आपके बच्चे जिन आर्थिक परेशानी में से जा रहे हैं उसको आप देखिए प्रभु। As they have become a partner with Jesus Calls to serve you to wipe away the tears of the people. और प्रभु जैसे ये जीसस कॉल्स में पार्टनर बने हैं ताकि आपके साथ में जुड़कर लोगों के आंसुओं को पोंछ दे। Please remove their burdens, Lord. कृपया करके प्रभु इनके बोझ को दूर कीजिए। Take care of their children's education. इनके बच्चों की पढ़ाई की देखभाल कीजिए। Miraculously provide for them, Lord. चमत्कारी रीति से इनके लिए प्रबंध कीजिए Let their children be settled in high places. कि इनके बच्चे ऊंचे स्थान पर स्थापित हो जाएं। Provide the finances for their everyday life इनके प्रतिदिन के जीवन के लिए जिस धन की जरूरत है उसका प्रबंध कीजिए and give them their own house also. और प्रभु इन्हें अपना घर दीजिए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I pronounce this blessing. मैं ये आशीष कहता हूँ। Use them as your prophets. उत्पादन के रूप में इनका उपयोग कीजिए Make them a blessing to others. और इन्हें दूसरों के लिए आशीष बनाइए। Heal the wheezing, Lord. और जो वीजिंग की परेशानी उसे चंगाई दीजिए। Heal the ulcers, Lord. अल्सर को चंगाई दीजिए। Heal, Master. स्वामी चंगाई दीजिए। Let them be free. ये आजाद हो जाए। Bless thy children. अपने बच्चों को आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you.